जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि मैं हमेशा वार्ता में बातें करता हूं, राजनीतिक विषय पर वार्ता करता हूं, तो आज का मेरा विषय है भारतीय लोकतंत्र में जो अभी हाल के समय में हो रही है घटनाएं, मैं उन्हीं पर वार्ता कर रहा हूं। तो बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जो अब समय बहुत कम ही है और सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में सफल हों और प्रत्याशी भी चुने जाने हैं, प्रत्याशी भी तय किए जाने हैं पार्टियों के द्वारा। कुछ लोग हो सकता है कि अब भी कुछ जमाने में बचे हुए हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते होंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वास्तव में ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो लोग भी किसी पार्टी से विक्षुब्ध व्यक्ति ही होते हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिलता किसी पार्टी से, तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं कि मुझ में है दम। लेकिन अब उसकी मात्रा में गिरावट आ रही है और संभव है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत कम ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ें। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की बातें क्यों कर रहा हूं? चलो, कुछ लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी हैं, जो समझते हैं कि वो अच्छे गुंडे हैं, लफंगे हैं और वो चुनाव जीत जाएंगे, एक दिन बहुत बड़े बिजनेस स्थापित करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, चुनाव से पैसा आएगा, चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बनेंगे, विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं। जैसे अभी तो लोकसभा चुनाव है तो सांसद बनेंगे, लोकसभा चुनाव में वो सांसद बनेंगे, फिर उनका सपना होता है कि हम सांसद बनेंगे, फिर रिश्वत कमाएंगे, घोटाले करेंगे, वेतन भी अच्छा खासा है एक सांसद का, इंसेंटिव, भत्ता, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर के करोड़ों में फंड आते हैं। 1 करोड़ सालाना का फंड नहीं, अब 5 करोड़ हो चुका है। यह इसमें अगर कोई जानकारी में गड़बड़ी हो तो मुझे सलाह दे सकते हैं कि अब सालाना फंड एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितना मिलता है साल में खर्च करने के लिए फंड। ये सब साधारण लालच है जो चुनावी राजनीति में रहते हैं उन्हें मिलेगा, इसलिए चुनावी लालच में यह मुद्दा जुड़ा होता है, आर्थिक मुद्दा। इसके अलावा जो है वह मुद्दा होता है दबंगता का, कि चुनाव जीतेंगे तो दबंग बनेंगे और हमारे पास बहुत सारे कर टेंडर आएंगे, ठेकेदारियां आएंगी और उससे हम पैसा कमाएंगे। घुमा फिरा करके चुनाव जीतने का एक ही लक्ष्य होता है, आर्थिक रूप से सबलता और सामाजिक रूप से राजनीतिक प्रभुत्व का प्रदर्शन। इसी के लिए लोग एमपी एमएलए बनना चाहते हैं। यह दौर अब समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि अब ऐसे लोग जो सपने देखते थे, गुंडे, लफंगे, ठेकेदार, ये सब भी अब चुनाव में बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सर्वाइवल उनका कठिन होते जा रहा है, क्योंकि अब लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है और लगभग नहीं बल्कि 10 साल तो हो ही रहे हैं बीजेपी अब सत्ता में है और अस्थायी शासन दे रही है। लोकतंत्र में सबसे सकारात्मक दौर चल रहा है अभी, जब पार्टी स्थिर है, चुनाव एक पक्षीय होने जैसी स्थिति है, पार्टी बिल्कुल सबल है बीजेपी, विपक्ष कमजोर है और कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। तो ऐसे में विपक्ष से कोई टिकट लेना भी नहीं चाहता और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाई, मैं आज उम्मीदवारों के पक्ष में ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी चढ़ी हैं। लेकिन मेरा यह उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी गुंडे, लफंगे या नेता के फेवर की बातें करूं। जिसको महत्वाकांक्षा है एमपी एमएलए बनने की, मैं उसकी बात करूं। ऐसा तो बिल्कुल मुद्दा नहीं रहता। मैं कभी भी बात करता हूं तो जन सामान्य की बातें करता हूं। अब जन सामान्य में जैसे आप और हम साधारण लोग, जिन्हें वोट देना है, जिन्हें वोट देना है उन लोगों की स्थिति क्या है। तो आज एक छोटी सी कहानी हो जाए इस पे। छोटी सी कहानी, बिल्कुल मेरी मनगढ़ंत कहानी। हम सब लोग आसपास में जो ग्रामीण समाज से आते हैं कहीं भी, वो मुर्गी फार्म तो देखते हैं। मुर्गी फार्म जहां अंडे देने वाली मुर्गियां रखी जाती हैं
और दूसरा मुर्गी फार्म वो होता है जहां मुर्गे पाले जाते हैं, जिन्हें तैयार किया जाता है और फिर उसे कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। तो हम लोग जो लोकतंत्र में है वोटर्स, सिंपल वोटर जो हैं वो या तो उस मुर्गी फार्म की मुर्गियां हैं जो अंडे देने के लिए बनी हैं, जिनका काम है अंडे देना और उसका अंडा मार्केट में बिकेगा, और दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो मुर्गे हैं जो भेज दिए जाते हैं छोटे छोटे किसानों के पास बड़ा करने के लिए और फिर वो कसाई के हाथों कटने जाएंगे। तो हम वोटर बिल्कुल मुर्गे की तरह हैं, मुर्गी फार्म के मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं, अंडे देने वाली मुर्गियां। तो हमारा काम है बस वोट देना। वोट देने के बाद हमारे पास न कोई अधिकार है न कर्तव्य है, हमें तो किसी को वोट देना ही है। हमें तो किसी को वोट देना है, यानी किसी कसाई के हाथ से कटना है। और अगर मुर्गियां हैं तो समझ जाइए कि हमें बच्चे पैदा करने हैं ताकि हम बेहतर मजदूर दे सकें कारपोरेट को। क्योंकि लोकतंत्र में अब बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें, सैद्धांतिक बातें मैं जानता हूं, लेकिन बताऊंगा तो लोगों के सिर से ऊपर से गुजर जाती है। लोग समझ नहीं पाए। लोग तो देखते हैं नेताओं को आपस में लड़ते हुए, वो नेता हैं, नेता हमारे बीच के वो मुर्गे हैं, हमारे बीच के वो मुर्गे हैं जो स्पेशल डिश बनेंगे नेता वो मुर्गे हैं हमारे बीच के जो स्पेशल डिश बनेंगे। किसी पार्टी में स्पेशली उन्हें जिबा किया जाता है, हमारे बीच के ही लोग न नेता होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, हमारे बीच के ही लोग होते हैं। लेकिन वो कड़कनाथ मुर्गे हैं जो हमारी सोसाइटी में चुने जाते हैं कि ये ब्रांड है, ये मुर्गों का वो ब्रांड है जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। कड़कनाथ मुर्गा, उसकी नस्ल देखिए, देसी मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, विदेशी मुर्गा, ऐसे ही नेता, अलग अलग तरह के मुर्गे नेता। इसके बाद प्रतिनिधित्व करता है, ये उस सोसाइटी का मुर्गा है, ये उस सोसाइटी का मुर्गा है, यानी जातिवादी नेता की तरह समझ जाइए। सिंपली जातिवादी नेता जो होता है वो ऐसे है जो दरवे का वो मुर्गा, यानी मुर्गी फार्म का वो मुर्गा है जिसे ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है या स्पेशल डिश के लिए। हर जाति का मुर्गा रखा जाता है ताकि कौन मुर्गा का ब्रीड अच्छा है जो ज्यादा अंडा दे सकता है, इससे जो निषेचन होगा मुर्गियों का तो ज्यादा अंडा देगा। तो इस तरीके से पाला जा रहा है। लेकिन हमें तो, और साधारण लोग, हम लोग वोटर हैं, बस कहना कि हमारे नस्ल का मुर्गा है इसलिए हम उसको वोट देंगे ये हम लोग के सामने भ्रम दिया जाता है कि हमारे नस्ल का मुर्गा है इसको हम वोट देंगे। लेकिन होना तो यही है कि मुर्गों तुम्हें तो कटना है। अब ये सब बेकार का मेटाफर यानी कि रूपक मैं क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए लोकतंत्र में हम साधारण लोग, सिंपल लोग वोट देने के बाद कोई अधिकार नहीं रखते, राजनीतिक अधिकार नहीं रखते। लोकतंत्र हमें डिफाइन कर चुका है कि हमारा केवल राजनीतिक अधिकार इतना है कि हम वोट दे सकते हैं, और वोट देना हमारे लिए जरूरी है। और किस आधार पे कि किस नस्ल का मुर्गा है, अपना अपना नस्ल चुन करके वोट दे डालिए। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद तो होना वही है जो मुर्गी फार्म का मालिक यानी इस देश का मालिक हमसे चाहता है। तो इस देश का मालिक कौन होता है ये पहचानना, मेरे इस वीडियो वार्ता का उद्देश्य उसे पहचानना है। बिल्कुल नहीं, पहचानने के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं पहले, लेकिन लोगों को इस तक पहुंच नहीं है। लेकिन मैं सीधे बात कहता हूं, जब आपको वोट ही देना है इसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं रखना है। बिल्कुल मैं भड़का रहा हूं, नोटा क्यों दें? क्योंकि मैं कहीं भी वार्ता में देखता हूं, अगर मैं कहता हूं मैं नोटा पार्टी हूं, मैं नोटा दबाता हूं, तो लोग मुझे सजेशन देते हैं आपकी नोटा का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी नोटे का कोई अर्थ नहीं है, नोटा का कोई अर्थ नहीं है, बेकार में क्यों माथा पकाते हैं? गलत बात। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अकेला नोटा डालता हूं इसलिए। चलो कुछ और लोग को ढूंढते हैं जो नोटा समर्थक हो। चुनाव आने वाला है मेरे प्यारे बुद्धिमान मित्रों, आपके सामने नस्ल नामक मुर्गे डाले जा रहे हैं। जो आपकी नस्ल, उसकी नस्ल समझ करके अपने मुर्गे को वोट डालिए। आप डालिए अगर मुर्गे अपने आप को समझते हैं। अगर मनुष्य समझते हैं तो विरोध कीजिए, क्योंकि मुर्गे के पास ऑप्शन नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपके पास ऑप्शन है,
नोटा। आपके पास ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। सबसे अंतिम ऑप्शन रहता है अभी चुनाव में, तो मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि अंतिम ये ऑप्शन जो है नन ऑफ दी अबव पढ़े लिखे लोग ही डालते हैं, मूर्ख लोग नहीं डालते। अपने शिक्षित होने का, योग्य होने का, जागरूक नागरिक होने का प्रमाण दे, नोटा दबाएं। जब आप पार्लियामेंट में एक स्पीच दे नहीं सकते, संविधान संशोधन के लिए आपसे सलाह नहीं लिया जाता, भी हाल के समय में कितने संविधान संशोधन में न्यूज चैनल पे आया, तुरंत समेट दिया जाता है, पूरा आपके पास उसकी व्याख्या नहीं आती है। इसके उद्देश्य क्या है, आपसे विचार भी नहीं लिए जाते और संविधान संशोधन हो जाता है। संविधान में नए अधिनियम गढ़ दिए जाते हैं, संविधान में अधिनियमों का नाम बदल जाता है और आप भारत के नागरिक होते हुए भी भारत को नहीं समझ पाते हैं। और एक नेता के सामने, एक पॉलिटिशियन के सामने और पॉलिटिकल लीडर के सामने आप निहत्थे हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, अपने योग्य व्यक्ति और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, नोटा दबाएं, नोटा चुनें। क्योंकि अब तो सब पार्टी के अपने अपने समर्थक है जो प्रचार करते हैं, नोटा का प्रचार कौन करेगा? नोटा का प्रचार मैं करता हूं। मैं नोटा का प्रचार क्यों करता हूं? तो सीधी सी बात है, मैं राजा बनना चाहता हूं। सीधी सी बात है, मैं राजा बनना चाहता हूं। और सीधी सी बात यह भी है कि मैं वर्तमान लोकतंत्र में जब तक मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि संविधान में क्या चीज रखा जाए और क्या ना रखा जाए, तब तक मैं नोटा का प्रचार करते रहूंगा। क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर मुझसे पूछ करके संविधान संशोधन में वोटिंग करने नहीं जाता है, तो मैं उस नालायक को वोट क्यों दूं? बस सीधी सी बात। तो मैंने अपना विचार रख दिया। आप नोटा क्यों दबाएं? तो एक सीधी सी बात है, मुझे राजा मानने के लिए। बुरा लग रहा है, लग जाए बुरा, कौन सा मुझे भला लगता है कोई नेता कान में हल्ला मचा मचा के वोट मांगता है? तो नहीं लगता है। आपको देना है वोट दें, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई मैं नोटा दबाऊंगा और आपसे भी कहूंगा नोटा दबाएं, मुझे चुनें। धन्यवाद।